भोपाल शहर के टीला जमालपुरा स्थित बीडीए कॉलोनी में संचालित ग्लोबल स्कूल में नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ किया गया। पहले ही दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने विद्यालय पहुंचकर नए सत्र का स्वागत किया। स्कूल परिसर बच्चों की चहल पहल और उत्साह से गुलजार नजर आया। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी उद्देश्य से स्कूल में नियमित रूप से स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिभा विकास गतिविधियां और विभिन्न सह पाठ्यक्रम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास हो सके। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। नए सत्र के अवसर पर विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिभावकों ने भी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, अनुशासन और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्य बिंदु टीला जमालपुरा स्थित बीडीए कॉलोनी के ग्लोबल स्कूल में नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ। नए सत्र में बच्चों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। खेलकूद, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों पर विशेष जोर, जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं, शिक्षा के साथ संस्कार और व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय का विशेष फोकस। स्कूल का नाम ग्लोबल स्कूल है। मैं यहाँ की प्राचार्य श्रीमती फरहा अमीन हूँ और हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि 100% रहा है। एक भी बच्चा हमारा 5th, 8th, 10th में फेल नहीं हुआ है। सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं। अभी उनकी इतनी अच्छी जो उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसके लिए हमने उनको कुछ पुरस्कार भी देने के लिए भी एक कार्यक्रम हम आयोजित करने वाले हैं। अच्छा मैम, देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, तो इस बार 10th और 12th में कितने बच्चे थे और उसमें से 12th में लैपटॉप कितने बच्चों को मिल रहा है अपने स्कूल के? इस बारे में तो अभी मुझे किसी बच्चों ने आवेदन दिया है या नहीं दिया है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका आवेदन जो है वो ऑनलाइन जाके बच्चे को करना पड़ता है। तो मैम 8th और 5th का कैसा रहा रिज़ल्ट? 100% रिजल्ट रहा है। कोई भी बच्चा नहीं रुका है हमारे ग्लोबल स्कूल। अभी टोटल कितने बच्चे हैं अपने स्कूल में? हमारे स्कूल में 350 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मैम अभी न्यू सेशन शुरू हुआ है जून के महीने से, वहीं बात की जाए कि कोई ना कोई स्कूल अपने बच्चों को एक नए सेशन में नई शुरुआत के साथ एक नई पहल करता है, तो अपने स्कूल ने क्या किया है बच्चों के साथ? बच्चों के लिए क्या किया है? बच्चों के लिए अभी तो फिलहाल नया सेशन में जैसे अभी कंप्यूटर शिक्षा हम लोगों ने अनिवार्य कर दी है आपकी बात। और दूसरी बात ये कि ये जो टीचर लर्निंग मटेरियल है, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ तैयारी करके रखी है, ताकि बच्चों को हम लोग प्रैक्टिकली भी सिखा सकें। जो चीज़ हम उनको बुक में पढ़ाते हैं वो हम प्रैक्टिकली भी सिखा सकें, इसकी हमने तैयारी कर दी है। तो मैम अभी किस पीरियड में लग रहे हैं स्कूल अपने? अभी मॉर्निंग में, क्योंकि अभी बच्चे अभी जून ही चल रहा है, 1 जुलाई से ज़्यादा बच्चे आना पसंद करते हैं, मगर 22 स्कूल से हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। मैम देखा जाए जो बोर्ड के एग्ज़ाम रहते हैं उसको लेके अपने स्कूल में किस तरीके की तैयारी बच्चों की रहती है, किस तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए? जी, बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। जो भी लास्ट ईयर के जितने भी 8-10 साल में जो भी क्वेश्चन पेपर आ चुके होते हैं, बार बार बच्चों से हम लोग टेस्ट तो लेते ही, मगर उसके अलावा उन जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं वो भी हम बच्चों से बार बार सॉल्व करवाते हैं, जिससे उनको एक आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है। मैम देखा जाए कुछ परिवार ऐसे रहते हैं जिनकी फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरीके से? जी हाँ, उसके लिए हम लोग हमारी जो सोसाइटी है, हमारी एजुकेशन सोसाइटी, वो एक स्कीम चलाती है जिसके तहत उनको आधी फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चे जो निम्न वर्ग से आते हैं मगर ज़्यादा अच्छी एजुकेशन वो नहीं, ज़्यादा बड़े स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं भर सकते हैं, उसके लिए हम लोग फीस हाफ फीस का हम लोग चलाते हैं। बच्चों के लिए कोई मैसेज आपका? बच्चों के लिए मैसेज हमारे लिए हम यही देना चाहेंगे कि सफलता की कुंजी है शिक्षा। अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपको तो ऊपर जाना तय है। थैंक यू। नमस्कार, मैं ग्लोबल हायर सेकेंडरी स्कूल से संचालक सैफुद्दीन। जैसे कि आपने सवाल किया कि नया सेशन जो है ये कई नई चुनौतियां लेकर आता है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम भी अपनी तैयारियां पूरी करते हैं।
कमज़ोर वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, जिनको गणित में, विज्ञान में और अन्य जो कठिन विषय हैं समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं, जो स्कूल के 1 घंटे तक ऑपरेट होती हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल की छुट्टी, हमारी स्कूल की छुट्टी 1 बजे होती है, तो हम 1 घंटे की एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। तो उस कारण बच्चे जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनको समझने में गणित को, विज्ञान को दिक्कत होती है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं। उससे छात्रों को काफ़ी फ़ायदा लास्ट ईयर रहा था और इस साल भी हम इसी तरीके को कंटिन्यू करेंगे। सर, अभी इस बार नए सेशन में कुछ नया लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए आप किस कक्षा के छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं? सभी आपके स्कूल के जो किड्स हैं, अपना 5th 8th 12th के बच्चे हैं, इनके लिए कोई नई स्कीम? 5th और 8th जो कि पिछले 4 वर्षों से बोर्ड आधारित हो गई है, उसमें हमारा लास्ट ईयर का रिज़ल्ट और पिछले 3 वर्षों का रिज़ल्ट 100% रहा है। कोई भी बच्चा 5वीं 8वीं में हमारे यहाँ फेल नहीं हुआ है और हमारे यहाँ लास्ट ईयर 35 बच्चे थे कक्षा 5 में और 60 बच्चे कक्षा 8 में थे, जिसमें से सभी पास हो गए हैं। जिसमें से 60 कक्षा 8वीं के 60 बच्चों में से 48 यानी 48 बच्चों ने 85% से अधिक अंक हासिल किए हैं। तो ये जो लास्ट ईयर का प्रिपरेशन था, हम इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। शिक्षा हर साल नई स्कीमों से नहीं चलती है, बच्चे की शिक्षा चलती है जो उसका तरीका है पुराना। सर, आरटी के स्टूडेंट कितने अपने? आरटी राइट टू एजुकेशन का जो गवर्नमेंट का प्रावधान है, वैसे तो सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन में आते हैं, लेकिन जो बीपीएल आधारित यानी नीले परमिट से जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ 18 बच्चे नीले परमिट से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनकी कोई फीस, मासिक फीस नहीं ली जाती है और हर तरीके की शासकीय योजनाओं का उनको लाभ दिया जाता है। सर, कहाँ से आते हैं बच्चे अपने स्कूल में? हमारे पास बच्चे शाहजहांबाद, पीजीबीटी कॉलेज, डीआईजी बंगला, हमारे पास चौकसे नगर, नारियल खेड़ा, वार्ड क्रमांक 15 से राम मंदिर एरिया, ये सब एरियो से हमारे यहाँ। तो सर, अपने इधर बच्चों को ले जाने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ वैन, ऑटोज सभी उपलब्ध हैं, जो कि शासन के नियमानुसार चलाए जाते हैं। ड्राइवरों को उनका पुलिस वेरिफिकेशन करके रखा जाता है और उनको वैन के साथ साथ अटेंडर भी दिया जाता है, ताकि बच्चे अच्छे से, सावधानी से अपने घरों को पहुंच सकें। सर, स्पोर्ट्स को लेके किस तरीके की एक्टिविटी? हमारे यहाँ सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो इंडोर गेम्स हो, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, इसी तरीके से सभी गेम्स खिलाए जाते हैं और हफ्ते में 2 बार फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, एक बुधवार के दिन और एक शुक्रवार के दिन। सर, बच्चों के लिए आपका छोटा सा मैसेज? मेरे लिए बच्चों को सिर्फ यही कहना है कि सफलता लगातार कार्य करने से मिलती है, लगातार मेहनत करने से मिलती है और छात्रों का एक ही काम होना चाहिए कि वो उनका काम है पढ़ाई करना। इसलिए मेरा ये कहना है कि कृपया कर सभी पालक और बच्चे मोबाइलों से दूर रहें। मोबाइल हमारे समाज में इस प्रकार फैल गया है, जिस प्रकार कैंसर फैला है ना समाज में, इस प्रकार समाज में मोबाइल फैल गया है। बच्चे उसके आदी हो गए हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, गुरुजी का कहना नहीं मानते हैं। तो सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, प्यारे बच्चों, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो कृपया मोबाइल से दूर रहें। उसका एक समय बनाएं, माँ बाप अपनी देखरेख में अधिक से अधिकतम 30 मिनट से ज़्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं चलाने दें और बच्चों को सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों के लिए वर्जित रखें। थैंक यू सर।